हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बात करें आज के ट्रेड की, तो आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा फॉल है। यहाँ पे आप देखो बहुत बड़ा कैंडल बना है, न्यूज़ रिलेटेड फॉल है। यहाँ पे जो वॉर के सिनेरियोज हो रहे हैं ईरान और इसराइल में, इसकी वजह से बहुत सारे न्यूज़ इंजेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे लोग जो फॉल है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसी वजह से मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जब तक ये स्टेबल नहीं होता, हम यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इवन एंड ऑफ द डे आप लोग देखो 2:30 बजे के आसपास एक बहुत ज़बरदस्त स्पाइक आया था यहाँ पे। आई थिंक 1000 पॉइंट का ये स्पाइक था। ऑल ऑफ अ सडन जितने लोगों ने यहाँ पे अपना सेल पोजीशन बनाया था थ्रू आउट द डे, उन लोगों ने निकाल दिया था। तो कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो हमने कल बात की थी कि यहाँ पे हम अगर गैप डाउन होता है तो हमें देखना होगा कि धीरे धीरे मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। अगर मार्केट एक साइड में ही मूव कर रहा है, सॉरी थोड़ा पीछे करता हूँ, अगर गैप डाउन होता है तो किसी भी पॉइंट पे हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। अगर बाय होगा तो गैप अप होगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। अगर फ्लैट बोल के नीचे जाए या फिर गैप डाउन है तो साइडवेज एक्शन होंगे। तो वो ऐसा नहीं हुआ, मार्केट बहुत एग्रेसिवली सेल हुआ। और यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे सेल पोजिशंस लिए होंगे या फिर कॉल सेल किए होंगे तो उनको बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे चांस का वेट कर रहे होंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे फॉल हो रहा था। कहीं भी एक इस तरह का पैटर्न नहीं मिल रहा था जहाँ पे अब नीचे जाए और उसके बाद एक पुल बैक हो, फिर इसको ब्रेक करते हुए नीचे जाए। ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है। तो मुझे नहीं लगता वो पैटर्न आप कहीं खोज पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सेल जो है बहुत एग्रेसिव हो रही थी। आप वो उस बोट पे बैठ जाओ, मार्केट सेल हो रहा है तो कंटिन्यूसली आप भी सेल करते चलो तो आपको यहाँ प्रॉफिट हो गया होगा। अदर देन दैट, अगर आप एक अच्छे एंट्री और एग्जिट खोज रहे होगे तो मुझे नहीं लगता आज आपको वो मिला होगा। तो देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिंग हो चुका है और मार्केट ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन के पास आके बैठा है। बहुत बार मार्केट ये पुल बैक लिया था तो यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, तो ये छोटा सा एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट अभी बैठा है। और 50,000 का भी एक राउंड नंबर होता है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग जो है वो बहुत ओवर हो चुकी है। यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट सेल हो रहा है। तो हो सकता है कि कल के दिन भी मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल छोटा देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा रही वो इनसाइड कैंडल की है, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ इंजेक्ट हो चुका है। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई भी सिनेरियो बनता है वॉर में, अगर वॉर एस्केलेट होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तब जाके बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, तब जाके यहाँ पे एक बड़ा कैंडल इस तरह का कल भी बनने को मिलेगा। वरना क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल कल के दिन हमें देखने को मिलेगा। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट अगर फ्लैट खुला मतलब किसी भी पॉइंट पे इस एरिया में, इस कैंडल जो है जो लास्ट कैंडल है 15 मिनट्स का, उसके अंदर कहीं भी खुला तो हम वेट करेंगे कि किस साइड ये ब्रेक कर रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है और 50,600 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम एक बाय करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 400 के आसपास होगा। 200 का हमारा ये होगा, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारा टारगेट होगा वो 400 पॉइंट्स का होगा। तो 1:2 का टारगेट में हम यहाँ पे लेके चलेंगे। लेट्स से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। हो सकता है गैप अप खुलने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आए और इसी एरिया में साइडवेज एक्शन हो जाए और यहीं पे वॉलेटाइल हो जाए और यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमें देखने को नहीं मिले। पॉसिबिलिटीज़ ये गैप अप में बहुत ज़्यादा है। ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि गैप अप खुला तो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लग जाएगा और ये जो नेगेटिविटी है वो सारे एक दिन में निकल जाएगी। और अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ आता है तब ये हो सकता है, बट करंट सिनेरियो में तो मुझे नहीं लग रहा वैसा कुछ होगा। अगर गैप अप खुलता है तो हम जो यहाँ पे कॉल है वो सेल करेंगे, लेकिन एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जब नीचे आएगा, एक रिट्रेस लेगा, उसके बाद ही हम उसे सेल करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल गैप अप खुला और उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेस किया और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलेगा और यहाँ पे इस तरह जाएगा, तब हम यहाँ पे 50,600 या 50,500 का जो पुट है उसको सेल करेंगे। ज़्यादा एग्रेसिवली सेल मत करिएगा, जितना रेगुलर आप सेल करते हैं उसके 50% ही सेल करिएगा कल के दिन, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप वो लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये सिनेरियो गैप अप के सीन में है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा जब तक मार्केट आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं आ जाता है। यहाँ पे हम किसी भी तरह का पुट सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन के सिनेरियोज में मार्केट गैप डाउन खुलता है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 50,500 का जो कॉल है उसको सेल कर सकते हैं, सॉरी पुट है उसको सेल कर सकते हैं और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मार्केट को राइड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन से कि एक छोटा सा इनसाइड का नहीं बने,
वो भी ग्रीन में, अगर रेड में भी बनता है तो चलेगा, लेकिन आज का जो लो है वो ब्रेक नहीं होगा, मार्केट उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुलता है और उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे की तरफ निकलना शुरू करता है, तो यहाँ पे आप किसी भी चांस में किसी भी पॉइंट पे पुट मत खरीदिएगा या फिर पुट मत सेल करिएगा। यहाँ पे आप पुट खरीद सकते हैं, पुट सेल मत करिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर से नीचे की तरफ चलने लगी और एक हो सकता है कुछ एक न्यूज़ आया हो जो आप तक नहीं पहुँचा हो, लेकिन धीरे धीरे करके एनालिस्ट के पास कोई न्यूज़ आया है, उसकी वजह से जो वॉर है या फिर कोई न्यूज़ है वो इंजेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा और एग्रेसिव सेल कल के दिन भी आने को मिले। तो अभी फिलहाल पुट की साइड में थोड़ा कॉशियस रहिए। कॉल के साइड में आप अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि कभी भी मार्केट स्पाइक हो सकता है, तो ज़्यादा बड़े पोजीशंस फिलहाल अभी मत लीजिएगा। अगर ये बात करें ये बैंक निफ्टी के सिनेरियो, तो टू समराइज, अगर फ्लैट खुलता है इस कैंडल के अंदर तो जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा उसके अपोजिट साइड में कॉल या पुट सेल करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो ये जब नीचे आएगा और यहाँ से एक साइडवेज एक्शन ब्रेक पे देने लगेगा, तो हो सकता है 10:30-11 बजे के आसपास हमें पोजीशन लेने, हमें कॉल सेल करेंगे या फिर एक पुट सेल करेंगे, डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस एक्शन। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम वेट करेंगे जब तक आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर मार्केट ना निकल जाए, और उसके बाद ही हम उसके नीचे के पुट सेल करेंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर आप पुट सेल कर रहे हो या फिर कॉल सेल कर रहे हो, किसी भी पॉइंट पे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके मत ले जाइएगा। दिस इज़ वेरी डेंजरस। यहाँ पे जो न्यूज़ बेस्ड इवेंट्स होते हैं वो भी हो रहे हैं, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जो भी है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप कॉल या पुट मत लेकर जाइएगा। कोई कॉल या पुट सेल मत करिए। अगर आप बाई करना चाहते हो तो बाई करो, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड लॉस होता है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे कोई भी सेलिंग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में भी हमने सिमिलर सिनेरियो सोचा था, लेकिन यहाँ पे निफ्टी में भी जो मार्केट है ऊपर खुला, थोड़ा सा ऊपर का और कंटिन्यूसली सेल होते हुए आ गया। तो सिमिलरली फॉर निफ्टी अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर निकलने लगता है तब यहाँ पे हो सकता है हमें निफ्टी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिले। बैंक निफ्टी में फिलहाल वो सिनेरियो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाता है तो 25,000 एक अच्छा इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा और उसको ब्रेक करने में इससे थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिले गैप अप सिनेरियो में। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो और फिर उसके बाद नीचे आता है तो सिमिलरली 25,700 के नीचे के जो पुट्स है वो हम सेल करेंगे एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ कल के दिन। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है निफ्टी में तो हो सकता है कि मार्केट 500 तक आए और उसके बाद वहाँ एक बेस लेते हुए मार्केट आज का जो लो है उसको ब्रेक करे। तो 500 से जब ये रिवर्स लेगा तब हम यहाँ ट्राई करेंगे कि अगर इस पोजीशन पे ये रिवर्सल जब लेता है तो ऐसा एक डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, तब यहाँ पे आप इसके नीचे के पुट सेल करेंगे। एवरीथिंग ऑन इंट्राडे बेसिस। गैप अप के सिनेरियो को मार्केट रिट्रेस करे उसके बाद एक साइडवेज आए तो हम एक पुट सेल करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है तब एक पुट सेल करेंगे, और मार्केट गैप डाउन खुल के 500 से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है तब एक पुट सेल करेंगे। एवरीथिंग इज़ ऑन इंट्राडे बेसिस। यहाँ पे कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके मत ले जाइएगा। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।